तो बेटा अब वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं फोर्थ फीचर ऑफ शेयर। हमारा चैप्टर चल रहा था इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसके अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश हम कर चुके थे, कॉल्स इन एरियर्स कर चुके हैं, कॉल्स इन एडवांस कर चुके हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस कर चुके हैं, फुल सब्सक्रिप्शन का केस कर चुके हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन का भी केस कर चुके हैं। तो सर आज करना क्या है बेटा? आज हमें करना है नया टॉपिक जिसका नाम है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अब सर बात आती है शेयर्स का मतलब तो हमें पता है कि शेयर्स क्या होते हैं सर, पर ये फोर फीचर का मतलब क्या होता है? तो बेटा फोर फीचर का मतलब होता है जब्त करना। जब्त करना सर, ये जब्त करने का मतलब क्या हो गया? जब्त क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, आपने कार लिया लोन पे, आपने एक कार खरीदी है किस पे? लोन पे। अब उसकी ईएमआई बंद गई, ठीक है, किस्तें बंद गई, तो क्या होगा? बैंक आपसे हमेशा हर महीने किस्त लेगा। अब आपने 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, किस्तें नहीं भर रहे हो आप, तो बैंक वाले क्या आएंगे? आपके घर पे आएंगे, आपको तंग करेंगे। आपने कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे? वो आपकी गाड़ी उठा करके ले जाएंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया? वो गाड़ी आपकी क्या कर ली? जब्त कर ली। तो उसको बोलेंगे उसने कार क्या कर ली? फॉरफिट कर ली। क्या कर ली बेटा? फॉरफिट कर ली। ऐसे ही जब मैं किसी को शेयर देता हूं और उसको ऑप्शन देता हूं इंस्टॉलमेंट्स का, कैसा? इंस्टॉलमेंट्स का। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आदित्य इधर, हार्दिक इधर आओ। जैसे मान लीजिए ये एक शेयर है, ठीक है, ये एक शेयर होल्डर है और मैं इसको एक ये शेयर बेचना चाह रहा हूं, ठीक है। इस शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। बेटा कितनी रुपए है? 100 रुपए। 100 रुपए वैल्यू है। मैंने कहा बेटा हार्दिक ये शेयर मैं आप खरीदना चाहते हो? आपने कहा खरीदना चाहता हूं। बाकी देखो मैं आपको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दे रहा हूं। ये 100 रुपए का शेयर है, जब आप अप्लाई करोगे एप्लीकेशन पे इसके मुझे कितने रुपए दे देना? 50 रुपए। और जब मैं फाइनली आपको बना दूंगा मालिक, तो आप कितने रुपए देना? अलॉट कर दूंगा 30 रुपए दे देना। 50 आप दे चुके हो तो भाई, 100 रुपए एक साथ दे दोगे तो कैसे काम चलेगा? इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं ना। 50 आपने एप्लीकेशन पे दे दिए, अब मालिक बनाऊंगा, अलॉटमेंट पे कितने देना? 30 रुपए। अब बेटा फाइनल कॉल पे जो 2 महीने बाद मंगाऊंगा उस पर कितने रह गए? 20 रुपए आप जब दे देना। चलिए मैंने इस पे हार्दिक का नाम लिख दिया, लीजिए, और हार्दिक को क्या दे दिया? शेयर दे दिया। अब इसका मालिक कौन बन गया? हार्दिक। कितने रुपए का मालिक बन गया? पहले 50 रुपए का बनाया होगा, फिर 30 रुपए का बनाया होगा और फिर 20 रुपए का बनाया होगा। बोलो ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है जी। अब क्या हुआ? मैंने हार्दिक ने पहले 50 रुपए दिए थे, जब भी तो मैंने उसका अलॉट किया होगा, अलॉट किया, इसने मुझे 30 रुपए भी दे दिए, तो 50 रुपए भी दे दिए और 30 रुपए भी दे दिए। 100 में से कितने रुपए दे दिए? 80 रुपए दे दिए। अभी फाइनल कॉल के कितने रुपए रह गए? 20। मैंने कहा हार्दिक बेटा वो टाइम हो गया, 2 महीने बाद बोला था 20 रुपए दो। बोल मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं, अबे पैसा नहीं है, ये पैसा नहीं दे रहा, ठीक है, क्या नहीं है? पैसा नहीं है सर, अभी नहीं दे रहा। तो मैंने क्या किया? इसको एक लीगल नोटिस भेज दिया कि भाई साहब आप क्या कर दो? पैसे दे दो। कितने रुपए देने हैं? 20। मात्र 20 रुपए देके नक्की कर। कहता है ही नहीं। मैंने फिर दूसरा नोटिस भेजा, भाई वो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कॉल इन एरिया से 20 रुपए, आप उसको पूरा करो, ड्यू डेट निकल गई है। नहीं माना, नहीं दे रहा जी। तीसरा नोटिस फिर भेजा, कि बेटा ला वो 20 रुपए दे दे। कहता नहीं है, मैं नहीं दे रहा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है नहीं दे रहा, तो आगे से मैं तेरे को नहीं जानता, तू मेरे को नहीं जानता। मैं क्या कर लूंगा? इसका शेयर इससे लेकर क्या कर लूंगा? जब्त कर लूंगा। मैंने कि ये शेयर हो गया किसका? कंपनी का, वापसी कंपनी के पास आ गया। तो फिर ये क्या बोलेगा? सर लाओ मेरे 80 रुपए दो। मैं आपको 80 रुपए दे चुका हूं, तो आपने मुझे शेयर दिया था। अब आपने शेयर वापसी ले लिया, तो मैंने जो 80 रुपए दिए थे वो भी तो दो। बाकी ना भाई, ये शेयर जब्त कर लिया, शेयर तो मेरे पास आ ही गया, और जो आपने बेटा 80 रुपए दिए थे ना वो भूल जाओ, वो भी मेरे ही हो गए। ठीक है, तो वो भी क्या हो गए? जब्त हो गए। बैठ जाओ। तो इसी को बोलते हैं बेटा फोर फीचर ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फोर फीचर ऑफ शेयर्स। यानी जो शेयर बेचा था मैंने उसको क्या कर लिया? जब्त कर लिया। ठीक है, इसी का नाम पड़ा टॉपिक का फोर फीचर ऑफ शेयर्स। और इसके ऊपर कितना पैसा जब्त कर सकता हूं? 100 रुपए का शेयर तो 100 रुपए पूरे जब्त कर सकता हूं? नहीं सर, जितना पैसा मिल चुका है वही तो जब्त कर पाऊंगा। अगर इसने मुझे 80 रुपए दिए हैं तो 80 रुपए से ज्यादा जब्त कैसे करूंगा? नहीं कर सकता, फॉरफिट। अगर इसने 80 रुपए दिए होंगे तो 80 रुपए फॉरफिट करूंगा, 50 रुपए दिए होंगे तो 50 रुपए फॉरफिट करूंगा, और 10 रुपए ही दिए होंगे तो 10 रुपए फॉरफिट करूंगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो मैंने जैसे इससे शेयर इसको दिया था, तो मैंने इसको क्या बनाया था? मालिक बनाया था। इस शेयर का क्या बनाया था? मालिक बनाया था, ओनर बनाया था, शेयर होल्डर बनाया था।
और मालिक बनाने के लिए कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया था बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं? उसे मालिकाना हक छीन रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मालिकाना हक छीन रहा हूं। तो मालिक बनाने के लिए शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, तो मालिकाना छीनने के लिए शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई? ठीक है जी, बस यही टॉपिक है, इसकी एंट्रीज करनी है कि जब फॉरफिट करोगे शेयर, जब शेयर इशू करते हैं तो वो एंट्री सीख ली हमने, तो जब शेयर फॉरफिट करोगे तो आप क्या क्या एंट्रीज कर सकते हो। तो मुझे बताओ, मेरे पास तो ये शेयर आ गया वापसी, क्या अब इस शेयर को मैं अपने पास रखे रखूंगा, किसी और को बेच सकता हूं? क्या वैल्यू है इसकी? 100 रुपए। तो अब मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो इसको 100 रुपए का दे दूं, या इस शेयर को 120 रुपए का दे दूं। क्या मैं इस शेयर को डिस्काउंट पे दे सकता हूं? मक्की बिल्कुल दे सकता हूं। ध्यान से सुनना, shares cannot be issued at discount, but shares can be reissued at discount subject to maximum discount available on forfeited shares। इसका मतलब क्या है? मुझे बताओ, ये हार्दिक के मैंने इस पर कितने रुपए फॉरफिट किए? 80 रुपए। तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट भी आगे वाले को कितना दे सकता हूं? 80 रुपए। तो देखा जाए, अगर मैं मान लीजिए मैं नकुल को ये शेयर बेच रहा हूं, नकुल को शेयर बेचा, कह रहा सर कितने का दोगे? मैं बेटा 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का दूंगा। इसने 100 रुपए दे दिए, तो क्या मैंने इसको 1 रुपए का भी डिस्काउंट दिया? नहीं दिया। तो वो जो 80 रुपए मुझे हार्दिक से मिले थे, वो किसके पास है? मेरे पास है, कंपनी के पास है। तो कंपनी का वो क्या हो गया? प्रॉफिट या लॉस? और कंपनी उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देती है कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर कर देती है? कि ये कंपनी का डेली का प्रॉफिट है या कभी कभी वाला प्रॉफिट है? कभी कभी वाला प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। और जो कभी कभी वाला प्रॉफिट होता है उसी को बोलते हैं हम कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? और जो कैपिटल प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर कर देते हैं? तो बताओ, मेरा प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 80 रुपए। अब लाओ रिमूव। अब मैंने कहा कि जो हार्दिक का ये था, इस पर 80 रुपए फॉरफिटेड थे, मैंने किसी और को दे दिया कितने रुपए में? 50 रुपए में। तो डिस्काउंट कितने का दिया? 100 रुपए वाला शेयर 50 में दिया, डिस्काउंट कितने का दिया? डिस्काउंट दे कितना सकता था? 80 रुपए। डिस्काउंट कितना दे सकता? 80 में डिस्काउंट कितने का दे दिया? तो अब प्रॉफिट कितने का हो गया? 30 रुपए का। तो 30 रुपए कहां जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकता हूं? 80 रुपए का। तो मिनिमम कितने रुपए का रीइश्यू कर सकता हूं? 20 रुपए का। 100 रुपए का शेयर है, मैक्सिमम डिस्काउंट 80 रुपए का दे दिया, तो कितने का सामने वाले से कितने रुपए का इशू कर सकता हूं मैं इसको? 20 रुपए का। क्या 20 रुपए से ऊपर का इशू हो सकता है? हो सकता है। क्या 20 रुपए से कम का इशू हो सकता है? नहीं हो सकता सर, क्योंकि पहली बात तो शेयर डिस्काउंट पे इशू होते नहीं है, और रीइशू भी होते हैं तो उतना ही आप डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हो जितना आपने फॉरफिट किया है। बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई? चलिए, तो फॉरफिचर ऑफ शेयर क्या होता है? व्हेन अ कंपनी when a company asks to shareholder to clear his or her dues of calls in arrears and shareholder does not pay, then a company can forfeit those shares and can reissue it to another person। ठीक है जी। तो अगर कंपनी अपना पैसा मांग रही है कॉल्स इन एरियर्स का, बार बार की दे दो दे दो दे दो, 3 बार मांग लिया और शेयर होल्डर नहीं दे रहा, तो कंपनी क्या कर सकती है? उसका सारा पैसा, उसका सारा शेयर जब्त कर सकती है और किसी और को रीइश्यू कर सकती है। बोलो बात क्लियर हुई? ठीक है सर। तो इसके अंदर सर 2 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं? 2 केसेस। अच्छा मुझे बताओ, हमने जो शेयर इशू करे, एक किया था एट पार और दूसरा किया था एट प्रीमियम, मालिक किसका बनाया था? फेस वैल्यू का या प्रीमियम का? और
एक्स्ट्रा जो पैसा लिया वो किसका था, प्रीमियम का, वो किसका था, कंपनी का अपना था या शेयर होल्डर का था, सर कंपनी का अपना था, है ना। तो 120 रुपए का मान लो शेयर रीइशू किया, सॉरी शेयर इशू किया, 100 रुपए का मालिक बनाया, 20 रुपए कंपनी ने अपने लिए, तो कंपनी कितना फॉरफिट करेगी, 100 रुपए या 20 रुपए भी, सर पूरे 100 रुपए। अपना प्रॉफिट कैसे फॉरफिट कर लेगी, ठीक है ना। तो कंपनी पैसा सामने शेयर होल्डर का फॉरफिट करती है, अपना शेयर फॉरफिट नहीं कर सकती, अपना प्रॉफिट को फॉरफिट नहीं कर सकती, वो तो खुद उसके पास है, वो कैसे फॉरफिट कर लेगी, बोलो बात क्लियर। तो इसके दो केस बनेंगे बेटा, पहला केस होगा व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज रिसीव्ड, जब सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अमाउंट रिसीव हो गया था तो क्या एंट्री करेंगे। दूसरा, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज नॉट रिसीव, जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था तो क्या एंट्री करेंगे। तो सर फॉर फीचर की सिर्फ एक ही एंट्री होगी, कितनी एंट्री होगी, एक ही एंट्री होगी। चलिए सर नोट पॉइंट लिखेंगे, हाँ जी अब ठीक है, नोट पॉइंट लिखेंगे बेटा। पहला नोट पॉइंट है सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी फॉरफिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफिट नहीं हो सकता, राइट, अपना पैसा हम फॉरफिट नहीं कर सकते। दूसरा नोट पॉइंट, अमाउंट forfeited on shares can be used to allow discounts at the time of reissue of forfeited shares। ठीक है जी सर, सबसे पहला सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अमाउंट फॉरफिट नहीं हो सकता। दूसरा, जो भी हमने शेयर्स के ऊपर अमाउंट फॉरफिट किया है उसको हम एज अ डिस्काउंट यूज कर सकते हैं सामने वाले को देने के लिए, कब, रीइश्यू के टाइम पर, ठीक है। आफ्टर रीइश्यू amount left in forfeited account is transferred to, जल्दी बताइए कहां ट्रांसफर हो जाता है, वेरी गुड, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो जितना डिस्काउंट देना था दे दिया, अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बच जाता है फॉरफिटेड वाला तो उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे बेटा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। बोलो बात क्लियर है, ठीक है जी, लिख लो फटाफट बेटा। इसमें एक पॉइंट और लिख लो कि कॉल्ड अप और पेड अप जो अमाउंट होता है, कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल, उसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं होता है सर, ठीक है जी। आओ जी आओ, एंट्रीज देखते हैं बेटा। आइए देखिए, जब बेटा हमने मालिक बनाया था तो शेयर कैपिटल को क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब मालिकाना छीन रहे हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब मुझे बताओ, जो अमाउंट मैंने फॉरफिट किया वो मेरे लिए इनकम है या लॉस है, इनकम है। और इनकम डेबिट होती है क्रेडिट होती है, क्रेडिट होती है। तो सर अब मैं अपना प्रॉफिट को क्रेडिट करूंगा, कौन से अकाउंट में डाल दूंगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में।
जितना अमाउंट रिसीव हो गया होगा उसको मैं कौन से अकाउंट में डाल दूंगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। मुझे बताओ जब उसे पैसा नहीं दिया होगा तो क्या मैंने कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट कर दिया होगा, उसको अपनी एसेट बना लिया होगा? क्या अब मैंने उसका अमाउंट फॉरफिट कर लिया, क्या कॉल्स इन एरियर्स का कभी अमाउंट वापसी मिलेगा? नहीं सर। तो वो अब एसेट यूजलेस है, तो उसको भी हटा देंगे, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे सर। तो आ जाएगा टू कॉल्स इन एरियर्स, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है जी, शेयर कैपिटल डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ध्यान रखेंगे मालिकाना हक आप उतना ही छीन सकते हो जितने का आपने मालिक बनाया होगा। अगर 100 रुपए में से आपने 80 रुपए का मालिक बनाया था तो मालिकाना हक भी कितने रुपए का छीनोगे, 80 रुपए का। अगर 100 रुपए का पूरा मालिक बना दिया तो मालिकाना हक कितने का छीनोगे, पूरे 100 रुपए का। तो ये ध्यान रखना है। और मालिकाना हक मतलब कॉल्ड अप वैल्यू, मालिकाना हक मतलब, तो शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट आएगा। कौन सा अमाउंट आएगा, कॉल्ड अप। जितना पैसा मंगा लिया था, जितने का मालिक बना दिया था, अब मालिकाना हक हमने उतने रुपए का छीन लिया, राइट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा सर, वो पैसा आएगा जो मिल गया, जो पैसा आएगा वो मिल गया, यानी कौन सा अमाउंट, पेड अप अमाउंट सर। और सर अगर इसमें प्रीमियम का अमाउंट भी मिला है तो वो फॉरफिट नहीं होता। तो ना तो कॉल्ड अप में प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड होगा, ना ही पेड अप में अमाउंट इंक्लूड होगा प्रीमियम का। कॉल्स इन एरियर सर, जो टोटल पैसा नहीं मिला, टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड। तो बेटा ये एक ही एंट्री होती है फॉर फीचर की, ठीक है जी। तो सर चाहे प्रीमियम मिल गया हो, अगर प्रीमियम मिल गया है तो ये एंट्री होगी, शेयर कैपिटल डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अगर सर प्रीमियम नहीं मिला तो बताओ, कहीं ना कहीं मैंने प्रीमियम को क्रेडिट कर रखा होगा, अपनी इनकम बना रखी होगी, पर क्या वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, अपनी इनकम को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब हमें कभी रिसीव नहीं होगी। तो बस इतना ही डिफरेंस है, एंट्री सेम आएगी, बस एक सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सर एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। बेटा सेम आएगा, यहां पर अमाउंट कौन सा आएगा सर, कॉल्ड अप, जितने का मालिक बनाया उतना ही मालिकाना हक छीनेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, वो अमाउंट यहां आ जाएगा, ठीक। शेयर फॉरफिटेड, जो पेड अप वैल्यू, जितना पैसा मिल गया एक्सेप्ट प्रीमियम। और कॉल्स इन एरियर्स में वही अमाउंट, टोटल जो पैसा नहीं मिला इंक्लूडिंग प्रीमियम, टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। तो ये दो एंट्री है बेटा, एक एंट्री जब प्रीमियम मिल जाता है और एक एंट्री जब प्रीमियम नहीं मिलता। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला। आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सर। एक क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लो। एबीसी लिमिटेड, हाँ जी, एबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड, एबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स। लीजिए, एबीसी लिमिटेड ने कितने शेयर्स फॉरफिट कर लिए बेटा, 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। हर एक शेयर कितने रुपए वाला था, 10-10 वाला था। किसके शेयर्स फॉरफिट करे, ऑफ हार्दिक, ठीक है, किसके शेयर फॉरफिट कर दिए, हार्दिक। सर क्यों करे, रीजन क्या था, क्योंकि उसने पॉलिसी नीडेड का पैसा नहीं दिया। हार्दिक फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कहता है उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं दिए थे, जिसके वजह से मैंने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए।
कहता है एंट्री करके दिखाइए। तो बेटा बड़ा सिंपल है, सबसे पहले देखो हम इश्यू के लिए आई लिखते थे, इश्यू तो हमें पता नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं, फॉर फीचर की एंट्री कर रहे हैं। पेपर में भी आपको ध्यान रखना है, नीचे पढ़ना है कि फॉर फीचर की एंट्री पूछी है या पूरी इश्यू फॉर फीचर सबकी एंट्री पूछी है। अगर फॉर फीचर की पूछी होगी तो सिर्फ फॉर फीचर की एंट्री करेंगे। तो बेटा फॉर फीचर को हम एफ से डिनोट करेंगे। बेटा कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, 1000 शेयर्स। एक शेयर कितने रुपए का था, 10 रुपए का। कैसे कैसे मिलना था सर, एक थी एप्लीकेशन, एक थी अलॉटमेंट और एक थी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब पंगा ये है सर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो मुझे अमाउंट बता दिया, कितने रुपए है, 3 रुपए, जो कि उसने नहीं दिया। तो सर क्या उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दोनों का पैसा दे दिया होगा? पर सर अब ये पंगा है, एप्लीकेशन का कितना था और अलॉटमेंट पे कितना मिलना था हमें नहीं पता ना। तो दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, कितने रुपए आ जाएगा, 7 रुपए। सर ये क्या है, पेड अप है। टोटल शेयर कितने का था, 10 रुपए का, उसमें से 3 रुपए नहीं दिए, तो कितने रुपए दे दिए होंगे, 7 रुपए दे दिए होंगे। तो मुझे आप ये बताइए फॉरफिट हम कब कर रहे हैं, एप्लीकेशन के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं? सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आदर्श? सर वो पहले वाला दोनों केसेस, बेटा अभी देखो इसमें समझ में आ जाएगा, यही है, सेम है, ठीक है। आओ देखो बेटा, चलिए बात क्लियर हो गई। तो सर टोटल 10 रुपए थे, 10 रुपए में से 3 रुपए नहीं दिए, 7 रुपए दे दिए। तो कंपनी को आया गुस्सा, कंपनी ने क्या कर दिए, शेयर्स फॉरफिट कर दिए। बस टाइम ऑफ फॉरफिचर बहुत मेन है कि कब फॉरफिट किए होंगे। मुझे बताओ 3 रुपए पहले मैंने मांगे होंगे या पहले उसने दिए होंगे, पहले मांगे होंगे। तो यानी मालिक तो मैं 3 रुपए का उसको बना चुका हूं। यहाँ 7 रुपए का मालिक बनाया, 7 रुपए मिल गए। यहाँ 3 रुपए का मालिक बनाया, 3 रुपए नहीं मिले, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड हो चुकी होगी। तो मैंने फॉरफिट कब किया, जल्दी बोलो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद। तो मैं अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद देखूं तो यहां पर मैंने कितना रुपया मंगा लिया था, कितने रुपए का मालिक बना चुका था, 7 रुपए प्लस 3 रुपए। सर पूरा कॉल्ड अप था 10 रुपए, यानी पूरे 10 रुपए का मालिक बना चुका था मैं उसको। अब बात आती है पेड अप की, पर उसने दिए कितने रुपए, अभी तक मेरे को सिर्फ 7 रुपए रिसीव हुए हैं उससे, कॉल सीनियर 3 रुपए आ गया। अब एंट्री क्या होगी सर, मालिक बनाने के लिए शेयर कैपिटल क्रेडिट किया था, मालिकाना हक छीनने के लिए क्या करूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा। मालिक कितने का बनाया था सर, 7 प्लस 3, पूरे 10 रुपए का मालिक बनाया था। तो मालिकाना हक भी कितने रुपए का छीनूंगा, 10 रुपए का। तो सर पूरे 10 रुपए का मालिकाना हक छीनूंगा। कितने शेयर थे उसके पास, 1000 शेयर थे। तो 1000 शेयर्स पे 10 रुपए का मालिकाना हक छीनूंगा तो कितने रुपए, 10,000 का मालिक बनाया था, मालिकाना हक छीन लिया उससे 10,000 रुपए का। अब इस 10,000 रुपए में से कितने पैसे उसने दे दिए थे जो मैं फॉरफिट कर दूंगा, सर 7 रुपए दे दिए थे, यानी 1000 शेयर्स पर 7 रुपए दे दिए थे, यानी मैं उसके फॉरफिट कर सकता हूं कितने रुपए, 7,000 रुपए फॉरफिट कर लिए। कितने रुपए नहीं दिए उसने, 3,000 रुपए नहीं दिए सर, तो वो कहां चला जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स। तो आप लिखोगे टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, डेट इज कितना बेटा, 3,000 रुपए। बोलो इजी है मुश्किल है, इजी है सर। यहां पर आप एक एंट्री और कर सकते हो चाहो तो। इसके अलावा अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इशू करते वक्त खोला है तो यहां पर बंद भी कौन सा किया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया था तो क्या होगा, तो एंट्री हो जाएगी बेटा वही सेम, शेयर कैपिटल डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। किसका पैसा नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा कितना आ जाएगा यहां, वही अगेन 10,000, 7,000 और 3,000। पर सर उसने बताया ही नहीं इशू के वक्त, हम जो सीधा फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं। तो हमारी मर्जी है, चाहे हम ये वाली एंट्री कर दे कॉल्स इन एरियर्स के साथ, चाहे ये एंट्री कर दे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। बोलो ये बात क्लियर हुई नहीं हुई,
इजी है। एक क्वेश्चन दिया जाए इससे रिलेटेड, करके दिखाओगे? नेक्स्ट चले, चलिए क्वेश्चन देखो, कहता है PQR लिमिटेड forfeited 10,000 shares at the rate of rupees 25 each of Kanika for non-payment of rupees 5 on allotment and rupees 7 on first and final call। बोलता है कि पास करो जनरल एंट्रीज। चलिए सर, PQR लिमिटेड ने 10,000 शेयर फॉरफिट किए हैं इस बार। एक शेयर 25 रुपए का था, जिसपे उसने बताया कि उसने अलॉटमेंट का 5 रुपए नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 7 रुपए नहीं दिया। तो कहता है जनरल एंट्री क्या होगी? तो सर वही हम अपनी पहले छोटी सी समरी बना लेते हैं कि भाई फॉरफिट कितने शेयर्स हुए बेटा? 10,000 शेयर्स। कितने वाले? 25 वाले। सर मिलने कैसे थे? कुछ पैसा एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पर और कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कहता है उसने अलॉटमेंट के 5 रुपए नहीं दिए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 7 रुपए नहीं दिए। तो सर एप्लीकेशन पे तो दे दिए होंगे, अब ये निकालना है एप्लीकेशन पर कितने दे दिए होंगे। 13 रुपए। सर 7 5 12, 25 में 12 गए 13 रुपए। चलिए सर क्लियर हो गई बात। अभी भी इसने सर फॉरफिट कहां किया है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद किया है। सर आपको कैसे पता? क्योंकि उसने बोला है कि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया मतलब मैंने उससे मांगा होगा जब भी तो नहीं दिया, और पैसा मांगा होगा तो मतलब मालिक बना दिया होगा। तो यहां पर बेटा कॉल्ड अप बता दो फटाफट कितना है? पूरे 25 रुपए कॉल्ड अप है बेटा। कितना है? जिसमें पेड अप की बात करूं बेटा कितना मिल गया? पेड अप है सिर्फ 13 रुपए। ठीक है आदर्श, क्लियर हो रहा है बेटा? चलिए ठीक है बेटा, तो बताओ एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। चलिए बेटा बताओ कितने रुपए का मालिक बना दिया था? पूरे 25 रुपए का। कितने शेयर्स वालों को? 10। 10,000 शेयर्स इंटू 25 रुपए कितना हो गया बेटा? 2,50,000। कितने रुपए मिल गए? 13 रुपए। तो वही फॉरफिट कर सकता हूं। 10,000 इंटू 13 कितना? 1,30,000 रुपए। कितना नहीं मिला? 12 रुपए नहीं मिले, मतलब 1,20,000 रुपए। बोलो इजी है? बात क्लियर है? अब सर इसकी जगह दूसरी एंट्री क्या हो सकती है, जल्दी बता दो। शेयर कैपिटल डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर यहां तो वही आ जाएगा 2.5 लाख रुपए, फॉरफिटेड में भी आ जाएगा 1,30,000 रुपए। बस कॉल सीनियर्स को दो अलग अलग जगह कर लो, यहाँ 5 है यहाँ 7। कितना हो गया? 50,000 और 70,000। ठीक है जी। तो या तो आप ऊपर वाली एंट्री कर लो, कॉल सीनियर्स अकाउंट ओपन हुआ था तो, और नहीं हुआ था तो आप अलग अलग लिखोगे। बोलो इजी है? बात क्लियर हो रही है? अब सर एक क्वेश्चन और करते हैं, केस समझते हैं नया, जिसमें फॉरफीचर लास्ट में नहीं हो रहा। फॉरफीचर लास्ट में नहीं हो रहा, कंपनी को गुस्सा है, कंपनी ने पहले ही फॉरफिट कर लिए शेयर्स। तो सर वो क्वेश्चन कैसे होगा? उसमें क्या एंट्रीज होंगी? बेटा एंट्री सेम होंगी, अमाउंट चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं सर, ये क्लियर हुआ अच्छे से? आगे चलें, मंथन हो रहा है क्लियर? चलो बेटा, क्वेश्चन कहता है PQR लिमिटेड फॉरफिटेड
1000 shares at the rate of rupees 10 each for non-payment of rupees 3 on allotment. First and final call of rupees 2 was not yet made. चलिए पास करिए जर्नल एंट्रीज। क्या कहना चाह रहा है सर ये, जल्दी बोलो। कहता है कितने फॉरफिट करें सर? 1000 शेयर्स। कितने वाले? 10 वाले। मिलने कैसे कैसे थे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? 3 रुपए की, जो कि उसने दी नहीं। ठीक है, अलॉटमेंट 3 रुपए की थी जो उसने हमें पे नहीं करी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की थी? 2 रुपए की, जो क्या है? नॉट येट मेड। अभी तक मंगाई ही नहीं है हमने, यानी अगर अब तक हम मंगाएंगे तो यानी हमने इसकी एंट्री भी नहीं करी होगी, यानी इसको हमने 2 रुपए का मालिक नहीं बनाया होगा। तो मुझे बताओ एप्लीकेशन पे कितने रुपए दे दिए होंगे सर? टोटल 10 रुपए का शेयर है, 3 2 5, तो यहां पर भी आ गए 5, ये इसने दे दिया। क्लियर बात? एंट्री कर दें। और बताओ फॉर फीचर कहां हुआ है? एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद। सर अलॉटमेंट के बाद यहां पर फॉर फीचर हुआ है। बात समझ में आ गई? क्योंकि वो तो पैसा मंगाया ही नहीं, तो ना उसका मालिक बनाया होगा, राइट? तो बताओ इस सिचुएशन में कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा? कॉल्ड अप का मतलब जितने का मालिक बना दिया था। 8 रुपए सर, 5 और 3, 8 रुपए का तो मालिक बनाया होगा। ये कॉल नहीं मंगाई मतलब 2 रुपए का मालिक नहीं बनाया था, तो कॉल्ड अप हो गया कितने रुपए बेटा? 8 रुपए। और पेड अप की बात करूं तो पेड अप है सर 5 रुपए। इजी एंट्री हो जाएगी। जरा बताना एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू, जल्दी बोलो, कॉल्स इन एरियस डाल दो या टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डाल दो। ठीक है जी। चलिए कितने शेयर्स थे? 1000। कितने का मालिक बनाया था बेटा? 8 रुपए का। तो मालिकाना हक भी 8 रुपए का ही छीनेंगे। कितने रुपए मिल गए अपन को? 5 रुपए। तो 1000 शेयर्स पर 5 रुपए मिल गए, और कितने रुपए नहीं मिले? 3 रुपए नहीं मिले। तो यहां हो गया 5000 और ये हो गया 3000। बोलो जी बात क्लियर? नरेशन लिख दोगे, बिंग शेयर्स, बिंग 1000 शेयर्स ऑफ हार्दिक, so बिंग 1000 शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 ऑन अलॉटमेंट। बोलो बात क्लियर हो रही है? इजी लग रहा है टॉपिक? टफ तो नहीं है? तो यानी हमें क्या ध्यान रखना है फॉर फीचर के वक्त कि फॉरफिट कहां हो रहा है, टाइमिंग क्या है फॉर फीचर की। एप्लीकेशन के बाद तो कभी नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे कॉल्स इन एरियर्स कभी भी नहीं होता, या तो होगा अलॉटमेंट के बाद, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद, या सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद। ठीक है, तो इस चीज का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अब सर हमने प्रीमियम के बारे में बात पढ़ी थी, प्रीमियम रिसीव हो गया। प्रीमियम का पैसा किसका था? हमारा था। रिसीव हो गया तो उसको इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, हमारा पैसा था, हमें रिसीव हो गया, बात खत्म। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो उसको डेबिट करना पड़ता है, इतना ध्यान रखेंगे। और प्रीमियम का अमाउंट कभी भी फॉरफिट नहीं होता। मान लो मैंने 120 रुपए का शेयर इशू किया था, कितने का? मालिक कितने का बनाया होगा? 100 रुपए का। और 20 रुपए क्या था मेरा? प्रीमियम। तो जितने का मालिक बनाया उतना ही तो फॉरफिट करूंगा भाई। 20 रुपए तो मेरे थे, तो मैं अपन, मेरे पैसे तो मेरे पास हैं, उसको कैसे फॉरफिट कर दूंगा? किसी और के पैसे जो मेरे पास है वही तो फॉरफिट कर सकता हूं, राइट? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि प्रीमियम का अमाउंट कभी भी फॉरफिट नहीं किया जाता। चलें आगे क्वेश्चन पे, प्रीमियम वाले पे। ये तो विदाउट प्रीमियम था। अब सर प्रीमियम वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। YZ लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 shares at the rate of rupees
10 each which were issued to Akshat at a premium of 20% for non-payment of rupees 5 on allotment including premium final call of rupees 2 per share was not yet made. चलिए कहता है पास जर्नल एंट्रीज, कहता है XYZ लिमिटेड ने कितने शेयर फॉरफिट करे बेटा? 5,000, 10-10 वाले, जो कि मैंने अक्षत को इशू करे थे कितने रुपए के? 20% के प्रीमियम पे। तो फेस वैल्यू 10 रुपए, 10 रुपए का 20% कितना हो गया? 2 रुपए, तो यानी 12 रुपए का एक शेयर दिया था। कहता है क्यों हमने फॉरफिट कर लिए? क्योंकि उसने अलॉटमेंट के 5 रुपए नहीं दिए, जिसपे प्रीमियम भी क्या था? इंक्लूडेड था। प्रीमियम भी क्या था? इंक्लूडेड था। और जो फाइनल कॉल थी वो तो मंगाई ही नहीं हमने, है ना। तो सर देखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी। ये बोलता है फॉरफिट करें बेटा 5000 शेयर्स, 10 वाले प्लस 2 रुपए प्रीमियम था, तो टोटल हो गए 12 रुपए इशू प्राइस। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए सर, अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3 + 2 हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की थी? 2 रुपए की, जो कि क्या है? नॉट येट मेड। चलिए, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो बेटा एप्लीकेशन पे कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। टोटल 12 रुपए हैं, 5 2 7, 7 और 5 12, ये पैसा उसने दे दिया। अब बताओ फॉरफीचर कहां हुआ है? वेरी गुड सर, यहां हुआ है। तो इसके हिसाब से मुझे बताइए जरा, कॉल्ड अप कितना है और पेड अप कितना है बेटा? कॉल्ड अप कितने रुपए हैं? 5 5 10, कोई जना कह रहा है 5 5 10, कोई जना कह रहा है सर 5 और 3 8 रुपए। अभी बताया मैंने, कॉल्ड अप और पेड अप में प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं होता। तो कॉल्ड अप कितना? 10 रुपए तो है, पर उसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड। कॉल्ड अप का मतलब मालिक कितने का बनाया? तो मैंने यहाँ 5 रुपए का मालिक बनाया होगा, और यहां पर सिर्फ 3 रुपए का मालिक बनाया होगा, 2 रुपए तो अपनी जेब में डाले। तो मालिक बनाया है कितने का? 5 और 3 8 रुपए का। तो कॉल्ड अप है अपना यहां पर 8 रुपए, जिसमें पेड अप है कितना? सर 5 रुपए। बोलो बात क्लियर? तो अब इसमें प्रीमियम रिसीव हुआ है या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ? नहीं हुआ। जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो एक एंट्री एक्स्ट्रा आ जाती है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। पता चल गया? तो अगर प्रीमियम में रिसीव नहीं होता, एंट्री क्या होगी सर? शेयर कैपिटल डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, एक ही बात है। चलिए बेटा, मालिकाना हक कितने का छीनेंगे? कितने शेयर्स वालों से? 5,000 वालों से। तो 5 8 जा 40 सर, 40,000 हो गया। अब सर सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आता है? देखो लिखवाया था आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितने से होता है? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो आइए देखिए कितना रुपए प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ? 2 रुपए। तो सर 5,000 इंटू 2 रुपए, डेट इज 10,000। टू शेयर फॉरफिटेड, बेटा जो पैसा मिल गया, कितना पैसा मिल गया? 5 रुपए। 5,000 इंटू 5 कितना हो गया? 25,000। कितना हो गया?
और अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं मिले सर? पूरे 5 रुपए नहीं मिले। ध्यान रखना, शेयर अलॉटमेंट पे जो पॉलिसी नीड्स होते हैं टोटल अमाउंट आता है जो नहीं मिला, उसमें क्या आता है? टोटल अमाउंट जो नहीं मिला। तो 5 5 25,000 अगेन आ जाएगा। ठीक है, तो इधर देखो डेबिट क्रेडिट बराबर होने चाहिए, 40 और 10 50, और इधर भी 25 25 50 बराबर हो गया सर। ये क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर है? अब एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें प्रीमियम मिल भी रहा होगा और प्रीमियम नहीं भी मिल रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। कहता है हरिओम लिमिटेड फॉरफिटेड, हाजी, हरिओम लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 shares at the rate of rupees 10 each, which were issued at a premium of rupees 5 per share for non-payment of rupees 5 on allotment, including rupees 1 premium and rupees 8 on first and final call, including rupees 2 premium. पास जर्नल एंट्रीज। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सर हरिओम लिमिटेड के कितने शेयर फॉरफिट करें बेटा? 2000 शेयर्स। कितने वाले थे सर? 15 वाले थे। 10 + 5, 10 रुपए जिसमें फेस वैल्यू थी, 5 रुपए बेटा प्रीमियम का था। राइट? कहता है कि क्यों फॉरफिट कर लिए? मान लीजिए कुछ इस तरीके से पैसा रिसीव होना था, कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो सर अलॉटमेंट पे रिसीव होना था 5 रुपए, जिसके अंदर 1 रुपए का प्रीमियम था, 4 + 1, जो कि उसने नहीं दिया। और कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8 रुपए की थी, जिसके अंदर भी 1 रुपए का प्रीमियम था, 2 रुपए का प्रीमियम था। कितना हो गया सर? 6 + 2। एक काम करो, इस 8 को ना 6 रुपए कर दो। चलिए 6 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिए, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम था। कितना हो गया? 4 + 2। उसने ये भी नहीं दिया, तो बताओ एप्लीकेशन का पैसा दे दिया होगा कितने रुपए? सर टोटल 15 रुपए हैं, 5 और 6 11, 11 और 4 15। अब प्रीमियम कितना है? 5 रुपए। 2 यहां आ गया, 1 यहां आ गया, 3 यहां कितना होगा? 2। फेस वैल्यू टोटल 10 है, 4 येरी 4 येरी, 4 4 8, 2 10। क्लियर होगी बात? तो सर ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब हो गया, क्योंकि यहां पर कुछ प्रीमियम रिसीव हो गया और कुछ प्रीमियम रिसीव, कितने रुपए प्रीमियम के रिसीव हो गए हैं? 2 रुपए हो गए एप्लीकेशन के साथ। कितने रुपए प्रीमियम के रिसीव नहीं हुए? 1 रुपया यहां रिसीव नहीं हुआ, 2 रुपया यहां रिसीव नहीं हुआ। बोलो बात क्लियर हो रही है? जो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है किससे होता है? जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। चलिए, और जो प्रीमियम रिसीव हो गया उसका क्या करेंगे? इग्नोर। चलिए एंट्री क्या होगी जल्दी बोलो? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। चलिए सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन
एरियर्स अकाउंट या लिख लीजिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कुछ बच्चे पूछेंगे सर इन दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं, बेटा बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इन दोनों को मिक्स करके कॉल्स इन एरियर्स में डाल सकते हो, ठीक है। कितने शेयर से सर? 2000। कितने फॉरफिट करूंगा सर? यहां फॉरफिट हुआ होगा इस बार, यस। कितने रुपए कॉल्ड अप है यहां पर जरा? 2 फेस वैल्यू को कॉल्ड अप बोलते हैं। 2 4 6 4 10 रुपए। तो सर 2000 इंटू 10 कितना हो गया? 20,000 रुपए। चलिए प्रीमियम कितने रुपए का नहीं मिला? 2 और 1 3 रुपए का नहीं मिला। तो 2000 शेयर्स पर 3 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला, यानी कितने नहीं मिले? 6000 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला। फॉरफिटेड जितना पैसा मिल गया, कितने रुपए मिल गए? 4 रुपए। पर सर फॉरफिटेड जो होता है वो प्रीमियम का अमाउंट फॉरफिट कभी, देखो मिले तो 4 रुपए हैं पक्की बात है, पर इसमें 2 रुपए प्रीमियम है और प्रीमियम का अमाउंट कभी फॉरफिट नहीं होता। इसलिए 2000 शेयर्स पर 4 रुपए की जगह कितने फॉरफिट होंगे? 2 रुपए, दैट इज 4000। फर्स्ट को अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला? पूरा 5 रुपए नहीं मिला। 2000 इंटू 5 और फर्स्ट कॉल पे 2000 इंटू 6। 2 5 10, 2 6 12। मैच कर लो। 14 12 26, 20 और 6 26। हो गई एंट्री कंप्लीट। बोलो बात क्लियर हुई? इजी था। अब मुझे जो आज क्वेश्चन कराए हैं, एक तो वो रिपीट करके आओगे, दूसरा जितने भी आपके बुक्स में क्वेश्चन है फॉरफीचर वाले, उनमें से कम 5 क्वेश्चन मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। 5 क्वेश्चन वो, और जो भी आज 4-5 क्वेश्चन कराए हैं वो, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।